ये प्रसारण देख रहे हैं आप दीक्षा भूमि से 64वां धम्म चक्र प्रवर्तन दिन बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है कुछ ही लोगों के साथ, क्योंकि इस साल कोरोना का पेंडेमिक है। कोरोना के चलते 64वें धम्म दीक्षा दिवस पर यह आह्वान किया गया था कि लोग ना आए, क्योंकि इससे संक्रमण बढ़ सकता है। इसलिए बौद्ध धम्म में सहिष्णुता है, बौद्ध धम्म में संयम है, करुणा है, मैत्री है। इसी करुणा और मैत्री के चलते लोग यहाँ इकट्ठा नहीं हुए। कुछ लोगों के साथ ही परंपरागत तरीके से बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर इनको नमन किया जा रहा है। त्रिशरण पंचशील ग्रहण कर कर भीम स्तुति गाकर बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को नमन किया जा रहा है। ये है पवित्र दीक्षा भूमि, जहाँ बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर इन्होंने 1956 को 14 अक्टूबर के दिन 5 लाख से भी ज़्यादा अपने अनुयायियों के साथ बौद्ध धम्म की दीक्षा दी थी और फिर से एक बार भारत की भूमि पर धम्म चक्र को गतिमान किया था। उसी धम्म चक्र के गतिमान करने के दिन को हर वर्ष बड़े हर्षोल्लास से मनाया जाता है। ये बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, इनको अभिवादन किया जा रहा है। सम्माननीय प्रमुख उपस्थिति में भंते सुरेश ससाई, सुधीर फुलझले, विलासगंज घाटे, अन्य भिक्षु संघ के साथ ये बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, इनको अभिवादन किया गया। बड़ा ही पवित्र दिन होता है ये। समूचा विश्व इस दिन का इंतज़ार करता रहता है कि कब अशोका विजयादशमी आएगी और हम दीक्षा भूमि जाएंगे, लेकिन इस वर्ष पेंडेमिक होने के कारण लोगों को मनाही की गई थी कि वे दीक्षा भूमि पर ना आए। भंते सुरेश ससाई के कर कमलों द्वारा तथागत भगवान गौतम बुद्ध इन्हें वंदन किया जा रहा है। तथागत भगवान गौतम बुद्धाचा, तथागत भगवान गौतम बुद्ध की जय। भदंत आर्य नागार्जुन सुरेश ससाई ये तथागत भगवान बुद्ध की प्रतिमा को पुष्प अर्पण कर उन्हें अभिवादन कर रहे हैं। साथ में दीक्षा भूमि स्मारक समिति के सुधीर फुलझले जी, विलासगंज घाटे जी उपस्थित है। ये पंचशील ग्रहण कर रहे हैं। नमो तस्सै भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। नमो तस्सै भगवतो सम्मा सम्बुद्दस्स। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, द्वितीयमपि बुद्धं शरणं गच्छामि, द्वितीयमपि धम्मं शरणं गच्छामि, द्वितीयमपि संघं शरणं गच्छामि, तृतीयमपि बुद्धं शरणं गच्छामि, तृतीयमपि धम्मं शरणं गच्छामि।
सिक्कापदं समादियामि अतीन्द्रदाना वेरमणि सिक्कापदं समादियामि कामेष्मिच्छाचारा वेरमणि सिक्कापदं समादियामि मुसावादा वेरमणि सिक्कापदं समादियामि सुरामेरय मज्जप्रमादपाना वेरमणि सिक्कापदं समादियामि सचित्तपरियोदपनं एतं बुद्धानुशासनं साधु साधु साधु। तथागत भगवान बुद्ध की तथागत भगवान बुद्ध की तथागत भगवान बुद्ध की बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की। जय भीम हम अबका ये जय भीम सलामी समता सैनिक दल दे रहा है। आप देख रहे हैं सीधे दीक्षा भूमि से समता सैनिक दल इस पावन भूमि पर उपस्थित हुए हैं। पिछले कई सालों से स्मारक समिति के सम्माननीय महासचिव सदानंद जी फुलगेले और उनके साथ में आज तक कई लोगों का देहांत हुआ। उन तमाम लोगों को और कोरोना के कालखंड में जिन जिन लोगों का निधन हुआ उन तमाम अम्बेडकरी और तमाम क्षेत्र के लोगों को इस पहले हम सलामी देंगे और उसके बाद हम मान वंदना प्रदान करेंगे जय घोष के साथ। साहब एक मिनट। दीक्षा भूमि से ये प्रसारण आप देख रहे हैं। मान वंदना दी जा रही है जो सम्माननीय व्यक्ति इस वर्ष काल के अधीन हुए, दिवंगत हुए, उन सबको मान वंदना दी जा रही है। ये प्रसारण आप देख रहे हैं आवाज इंडिया टीवी पर। मौन श्रद्धांजलि आरंभ। ये श्रद्धांजलि अर्पण कर रहे हैं, आदरांजलि अर्पण कर रहे हैं मौन रहकर। इस कोरोना संक्रमण के काल में और इस दरमियान जितने भी लोग दिवंगत हुए हैं, निर्वाणस्थ हुए हैं, उन सभी को मौन रहकर ये आदरांजलि अर्पण की गई। महामानव बुद्धाचा विश्वभूषण डॉक्टर आंबेडकरांचा विश्वभूषण डॉक्टर आंबेडकरांचा उसको इस अवसर पर
परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर स्मारक समिति के सम्मानीय अध्यक्ष आदरणीय नागार्जुन सुरेश देसाई जी यह हमें इस धम्मचक्र के अवसर पर संदेश प्रदान करेंगे। सब सावधान में। आज धम्मचक्र प्रवर्तिंदा है, धर्म क्रांति दी है। क्रांति का शब्द समता संगीतोद्धार अभी तक अभ्यास नहीं किया। क्रांति धम्म अनकारा नहीं है, बाबा सबको बुद्ध मानने वाला क्रांति है। अब तक जन्म को पूरा खत्म करके बनते बनना कौन किया? बिल्कुल संग ने किया। कोई ना कोई RSS का बनते लोग बहुत कुछ किया। 14 बच्चा जब भी मर्म नहीं है, केवल अंधविश्वास से बंदा बोल रहा है। बड़ा नेता भी बंदा बोल रहा है। जयमु के बिना संगठित तो नहीं होता। 14 बच्चा से 25 से पूरा जयमु को सिखाओ। पहले एक भी बंदे नहीं, थाईलैंड में भी नहीं है, म्यांमार भी नहीं है, श्रीलंका में भी नहीं है। बिल्कुल शाही चलाने वाला पीछे कौन है? मेरा अम्बेडकर शाही है, बिल्कुल का शाही नहीं है। समा कहीं अब लोग थोपी बना समता संघर्ष का, धर्म क्रांति को अभ्यास नहीं किया। सब लोग को आज का दिन आगे भी समता संघर्ष पूरा एक होकर जोर से बनाना चाहिए। और आप लोग आज का दिन मंगला हो, कन्या हो और बर्बाद मत करो। इसलिए ये रिक्शा मम्मी केवल ऐसा काम के नहीं है, धर्म क्रांति को पूरा दुनिया में बिछाने आप लोग का शुभ आशीर्वाद है। बाबा साहब ने बनाया समता संघर्ष को जिंदा, जान का जिंदा पुरुष बात है। समता संघर्ष कैसे बनाया बाबा साहब ने? समाज को स्वयं रक्षा करो, इसके लिए बनाया। पुरुष लोग बात है, पुरुष के शक्ति आवश्यकता नहीं है, समता संघर्ष है। तो आगे बरबला क्रांति का अभी भी बोला मानते नहीं। धम्म क्रांति, क्या क्रांति किया याद नहीं का? बाबा साहब का दम मारा गया है, राजघाट भी बनाया, संपूर्ण समाजी बुद्ध बनाया। तो आज धम्मचक्र है, ऐसा तो आज दुनिया में नहीं मिलता। केवल अम्बेडकर ने बनाया भारत के जिंदा तो आज यही है। धम्म क्रांति धर्मानुसार नहीं है, चंद्रपुर में बोलता कोई परंपरावादी बनते बोलता। धम्मचक्र प्रवर्तन है। सब लोग चिल्लायु हो और सर्वा बुद्ध लोग मेरी क्षम से आप लोग को
आस्वादितम चिराग करतम मंगल हो। सुबह जैन बोलो, वंदन बनती नहीं चाहिए मेरे को बस में। बड़े बड़े नेता भी वंदन बनती बोलते नहीं चाहिए। जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम। जय भीम। इस अवसर पर तो ये भंते आर्य नागार्जुन सुरेश ससाई थे जो इस पवित्र दिन पर 64वें धम्म चक्र प्रवर्तन दिन पर लोगों को संबोधित कर रहे थे और आशीर्वाद दे रहे थे। और ये आज इस अवसर पर आदरणीय समता सैनिक दल जय भीम सलामी दे रहे हैं। शासन के सम्माननीय अध्यक्ष, इस समिति के सम्माननीय सचिव, नवनियुक्त सचिव सम्माननीय डॉक्टर सुधीर जी फुलझेले, फुटे साहब, लीलाजी गजघाटे, इन और दल के ट्रेनिंग चीफ आयुष्मान संगप्रियनाथ, ये तमाम अधिकारियों को जनरल सलामी के साथ हम मानवंदना प्रदान करें। रेड विश्राम, रेड सावधान। जनरल सलाम देंगे। जनरल सलाम। जय भीम, जय भीम। तो ये सलामी दी गई है जो प्रमुख उपस्थिति थी भंते आर्यन नागार्जुन सुरेश ससाई, सुधीर फुलझेले जी, विलास गजघाटे जी और तमाम जो प्रमुख उपस्थिति थी उनको समता सैनिक दल के द्वारा ये जनरल सलामी कही जाती है। इसके बाद जो है आप सीधा आवाज़ इंडिया टीवी पर देखेंगे कि हम लोग पवित्र स्तूप जो है, ये दीक्षा भूमि का स्तूप है, वहाँ पर जाकर बुद्ध वंदना ली जाएगी, पूजा अर्चना होगी। भिक्षु संघ द्वारा वहाँ त्रिशरण पंचशील ग्रहण किया जाएगा। आप देखते रहिए आवाज़ इंडिया टीवी। दीक्षा भूमि से ये सीधा प्रसारण है। कोरोना के कारण आम लोगों को दीक्षा भूमि में नहीं आना है, उन्हें घर में ही रहना है। ये प्रसारण आपके लिए है, घर में देखने के लिए, ताकि आप घर में बैठकर दीक्षा भूमि का दर्शन करें, बुद्ध बाबा साहब के प्रतिमाओं का दर्शन करें। दीक्षा भूमि ना आए क्योंकि दीक्षा भूमि में जो प्रवेश है जो निषिद्ध है, तो आप दीक्षा भूमि में ना आए। आप घर से ही टीवी स्क्रीन पर दीक्षा भूमि के स्तूप को देख सकते हैं, बाबा साहब बुद्ध की प्रतिमा को यहीं से देख सकते हैं। ये प्रसारण आपके लिए आवाज़ इंडिया टीवी द्वारा। ये बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, इनकी पवित्र अस्थियां है। इसी दीक्षा भूमि पर बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने 5 लाख से भी ज़्यादा अनुयायियों को साथ में लेकर धम्म का चक्र गतिमान किया था। अपने हिंदू धर्म को त्याग कर समता, स्वातंत्र्य, बंधुता, न्याय का बौद्ध धम्म अपना लिया था। ये अभिवादन कर रहे हैं बाबा साहब की पवित्र अस्थियों को। ये जो डोम आपको दिख रहा है चांदी का, इसके भीतर भारतीय घटना के रचनाकार, आधुनिक भारत के शिल्पकार, क्रांति सूर्य बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, इनकी पवित्र अस्थियां रखी गई है। डिस्टन्स ठेवा। तथागत भगवान गौतम बुद्ध की ये प्रतिमा जो थाईलैंड से लाकर यहाँ स्थापित की गई थी, इस प्रसारण का दीक्षा भूमि से सीधा प्रसारण आप देख रहे हैं आवाज़ इंडिया टीवी पर। यहाँ त्रिशरण पंचशील का जय घोष होगा, त्रिशरण पंचशील ली जाएगी। हाथ जोड़ो तो विनती कर, एक साथ मानो। नमो तस्सै
भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्सा नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्सा नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्सा नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्सा बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि संघं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि संघं शरणं गच्छामि आनातिपाता हे ब्रह्मण्ये सिक्खापदं समाधियामि अतिन्नताना हे ब्रह्मण्ये सिक्खापदं समाधियामि कामे स्मिच्छाचारा हे ब्रह्मण्ये सिक्खापदं समाधियामि भोसवाता हे ब्रह्मण्ये सुरा मेरया माच्छपमा तथाना हे ब्रह्मण्ये सिक्खापदं समाधियामि सप्पपा हस्ता करानं उत्तरा सौपासं पदात् सचि कुपरियो तपनं एकं बुद्धा मुस्तासनं तथागत भगवान बुद्ध की तथागत भगवान बुद्ध की तथागत भगवान बुद्ध की माँ बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की विश्व रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की जय भीम जय भीम जय भीम। ये सीधा प्रसारण देख रहे हैं आप दीक्षा भूमि से आवाज इंडिया टीवी पर। इस वक्त हम दीक्षा भूमि के पवित्र स्तूप में हैं, जहां बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर इनकी पवित्र अस्थियां रखी गई है। थाईलैंड से लाई हुई ये बुद्ध की प्रतिमा, उस प्रतिमा को अभिवादन किया जा रहा है। भिक्षु संघ ने अभी यहीं पे त्रिशरण और पंचशील का ग्रहण किया है और ये सीधा प्रसारण आप आवाज इंडिया टीवी पर देख रहे हैं। ये पेंडेमिक का काल है, कोरोना का काल है। कोरोना का काल होने के कारण आम लोगों के लिए दीक्षा भूमि के लिए प्रवेश जो है निषिद्ध किया गया है। हम लोगों से आह्वान करते हैं, विनती करते हैं कि वो आवाज इंडिया टीवी पर ये सीधा प्रसारण देखें और हम लगातार आपको कवरेज देते रहेंगे। आप घर में बैठकर ही पवित्र अस्थियों का दर्शन करें, आप घर में बैठकर ही दीक्षा भूमि का दर्शन करें, आप घर में बैठकर ही परंपरागत तरीके से जो दीक्षा भूमि पर त्रिशरण पंचशील ग्रहण किया गया, इसका पुनर्प्रसारण भी हम करते रहेंगे। हम फिर से आह्वान करते हैं कि घर से ना निकले, दीक्षा भूमि ना आए, क्योंकि लोगों के लिए प्रवेश निषिद्ध है। जो आदेश है सरकार का, पुलिस प्रशासन का और बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर दीक्षा भूमि स्मारक समिति का, उसका पालन करें और अपने घर में बैठकर ही इस वर्ष का 64वां धम्म चक्र प्रवर्तन दिन मनाएं। आप देख रहे हैं आवाज इंडिया टीवी।
तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्सा नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्सा। अभी अर्थ बताएंगे। नमो अर्थ है, दो अर्थ है। मेरा धम्म को भगवान का सिर का धम्म को अंकारान करेंगे और कोई कोई लोग मजबूत नहीं, बीमार हो गए, कमजोर है, अज्ञान पूरा नमो भगवान को पूरा देने का, शरीर भी मन भी ओम भी पूरा देने का। नमो तस्सा भगवतो भगवान बुद्ध की। कोई भगवान बोलेगा, हिंदू धर्म के सोचा है भगवान बुद्ध को भगवान बोलता है, एक में भी है, सारे एक में भी। इसलिए भगवान भगवत हो अरहत कोई भी पाया नहीं मुक्ति, ये अरहत केवल अरहत कुछ सिवा है। अरहत सम्यक संपूर्ण उत्तम ज्ञान, उत्तम बोधि, उत्तम ज्ञान को प्राप्त किया। दुनिया में बहुत भगवान है, भगवान इतिहास पृष्ठ है। उत्तम ज्ञान प्राप्त किया, सम्यक समृद्ध। इसलिए ऐसे भगवान बुद्ध को मेरा नमो है, नमस्कार करता हूँ, जय भी करता हूँ, ये अर्थ है। दूसरा उत्तम शरणं एक साथ गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, तृतीयम्पि उत्तम शरणं गच्छामि, तृतीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि, तृतीयम्पि संघं शरणं गच्छामि, तृतीयम्पि उत्तम शरणं गच्छामि, तृतीयम्पि धम्मं शरणं संघं शरणं। अभी उसके में भी दो अर्थ है। कोई मेरा बुद्ध के अनुसरण करता, अनुकरण करता, ये बुद्ध अनुसरण। ये मालूम मजबूत लोग बोलता है, मैं बुद्ध का समान अनुकरण करूँ, बुद्ध का समान उत्तम, बुद्ध का समान दया करना देता। दुनिया में अनाड़ी लोग ज्यादा है, दुनिया में गरीब लोग ज्यादा है, अभ्यास नहीं, अंधविश्वास बहुत तो है। ऐसे मान
कमजोर लोग के लिए उत्तम शरण। मैं बुद्ध का शरण में जाता हूँ। कोई भी मेरा जम भी नहीं है, मेरा मन भी मजबूत नहीं है, मेरा हमेशा बीमार है, मेरा हमेशा समाधि नहीं कर सकता। भगवान कृपा करिए, मैं बुद्ध का शरण में जाता, तब मन शरण, तब को अनुकरण करता हूँ। भगवान का तब इस साल का से 80 साल के कब के चरकाम अर्जुना स्ताया अर्जुना स्काय का राजा को धम्म धम्मा ही भगवान बुद्ध का शरीर है, धम्म ही भगवान बुद्ध का जान है। को मन मजबूत हरा समाधि करते, शीरा पालन करते, बीमार नहीं, सब पड़ते, लोभा मोह छाया माया निकल गया। ऐसे लोग बुद्ध का अनुकरण अनुसरण। कमजोर लोग, गरीब लोग, अनाड़ी लोग है, बीमार लोग है, नियम पाठ सोत लोग है, दाखन में लोग है, बहुत कम न उत्पन्न होते, लोभ मोह चाहिए, ऐसे लोग भी है, उसका अनुसरण नहीं होती। इसलिए धम्मं शरणं गच्छ। संपूर्ण धम्म के पास में पूरा मेरा शरीर को देता हूँ। शरीर को सिर, मुंह, पाँव, पेट और पूरा समाधि में पूरा करता हूँ, उत्तम शरण। और संगम शरण दूसरा नाम ज्ञान धम्म सेनापतिता कश्यप 12 बांधते थे, उपाधि आनंद बहुत बड़े बड़े बांधते, कम से कम 1,000 लोग धम्म दीक्षा में कभी एक साथ चार घूमते थे। अभी भगवान बुद्ध का शिष्य लोग नहीं है, 2,500 साल वाणी नवाना हो चुका है। अभी लेकिन संघ है, युग संघ है, वर्तमान में जिंदा है संघ। उसको मैं संघ का अनुसरण करता, अनुकरण करता। कमजोर लोग भक्ति का संदेश सुनते भी मेरा कोई रोबा निकलता नहीं है, मेरा कमरा निकलता नहीं है, मेरा पैसा चाहिए, मेरा भगवान के मंदिर को दान देते भी मेरे से नहीं होता। आश्रो पूरा संगम शरणागत, पूरा संघ में तुम्हारा फेंक देता चाहिए। भगवान तो वेदिता व्यूति
धम्मं जीवितपर्यन्तं शरणं गच्छामि च धम्मा त्वम्मा अनागता पचुपन्ना च ये धम्मा अहं वन्दामि सपदा तिमे शरणं अय्यं मोमेरो अरवक संगो जुपटिपन्नो भगवतो सावक संगो न्यायपटिपन्नो भगवतो सावक संगो जुपटिपन्नो भगवतो सावक संगो यदिदं चत्तारि पुरुषयुगानि अष्टपुरुषपुगला एष भगवतो सावक संगो आहुनीयो पाहुनीयो दक्षिणीयो करणीयो अनुत्तर प्रियं केतं लोकसाति गं जीवितपर्यन्तं शरणं गच्छामि गंगा अतीता च ये च संगा अनागता पचुपन्ना च ये संगा अहं वन्दामि सत्पदा नास्ति मे शरणं अय्या संगो मे शरणं वरं एतेन सज्जवचेन होतु मे जयमङ्गलम् उत्तमाङ्गेन वन्देऽहं संगातमो संगेयो किंचिरतु विजति विविधा रतोनं बुद्धसमा नत्ति तस्समा भवन् सवाकातो तम संतीको अकालिको एहि बात ओ बनाइको अत्यतं वियोषि धम्मं हरियन्तं शरणं एच धम्मा अतीतात् एच धम्मा अनागत पचुपन्ना धम्मा अहं वन्दामि नास्ति मे धम्मो शरणं एतेन होतु मे जयमङ्गलम् उत्तमाङ्गेन धम्मं च धम्मेयो धम्मो किंचिरतु सुपटिपन्नो भगवतो सावक संगो उजुपटिपन्नो भगवतो न्यायपटिपन्नो भगवतो यज्ञपटिपन्नो यजितं चत्तारि पुरुषयुगानि अष्टपुरुषपुगला एष भगवतो सावक संगो आहुनीयो पाहुनीयो दक्षिणीयो अंजलिकरणीयो अनुत्तरं पुण्यं ते लोक संगं जीवितपर्यन्तं शरणं गच्छामि एष संगा संगा पचुपन्ना वन्दामि नास्ति मे एतेन सज्जवचेन होतु मे जयमङ्गलम् उत्तमाङ्गेन संगं संगेयो यं किंचित् विविधा रतनं संगसमं एवं श्रुतं
एकं भगवा सावतीय विहरति चेतवानि अनात्तरि विकास रामे अतको अन्यतर देवता अभिकंतायर अभिकंतवन केवरक चेतवन ओबासित येन एकमन अत्ताय एकमन चिताकोस देवत भगवंत ताताय अत्यभाष बहुदेव मनुष्यात मंगला अचिंतय अंकगाम सोतान बुरी मंगला मुक्त असेवन पूजा एतम आत्मसम्मापि एतम सिंहांच विनायो सुसिंचितो सुभाषिता आवाज एतम मुत्तम अथापितु पाठान रससंग अनाकुला कम्मंत एतम मुत्तम अदम चर्याच यातका अवच्चानि खम्मानि एतम करा आरति वीरति पाप संयम अपमाद दम्मे एतम धम्मस एतम करा उत्तम तसोवचस समाना तदस कारेण एतम करा उत्तम धम्मंगरम अशोक साबाद यानी राता ओमानी यानी अंतरी सापे सुमाना अवां अतो तासम ने करो तो तासमा ने कथमा yang kinci itawa kuranga sange swaya ratana pani nano sama atita
विराग अमता प्रणीत एक जगासाध्य मुनि समाहितो न तेन धम्मेन समाधि ईथा मेरा तान पानीता एतेन तो अलावा अयं सुधि समाधि मा नांतरिका यमा समाधि तेन सम ईतां पिता लता अनिता एतेन तेन स्वातियो करा आत्सत असत तेदा तिलेया सुगत ससा तेन स्वा सुपयोक्ता मनस तेन निकामिनो गौतमस अमतं विगं दाता मुदा इम्बुधि ईता पुरिस वदान यो अरियस एतेन गंभीर चिंता अंतुस नाथे आत्म इताम विसं लतानं पणित एतेन स्वातियो वासदा सनस अदाय तयांसदम जयित पवन साकायद श्रीराम अदा पापी अदा तकी चातुर्भव विचमुत चजाविता इता लता अनित एतेन पाय उदाचेतस अपाप अपापद चित्तवद ईता लतानं पण्डित एतेन स्वातियो अगुंडे पोषितं चिन्हानमा पदमसिगि धातु अपं तम्म अदेश आनगाम परामं हिताय इतां पिस लतानं पण्डित एतेन स्वातियो वरानि वरादो वरा हरो अनुधरो तम अवर आदेश तेरत अनित एतेन विना अविल निपा यातायाम ईता रतनम एतेन ज्ञानी भूतानि समा
देवमनु तं नमस्मि स्वाति यानि समागता ब्रह्माणि करणीयमित कुशले ज्ञानं अभिसमे संकेंद्रिय अपवित जन समाचार किंग ये सुखिनोवा सब चदु वसंति भूता सप्ते सत्त अवन कीटार्थ अरण्यकु नातिमान कंताकिना वायरो यम पुत्र आयुष एकमुक्त अनुराग एवं सब अब तेज पावय अपरिमा पंच सब अरो खस पानस पावय परिमा तीर्थंच एतं सति पुनारे तीज बाहु महावीरी मिलता सा दंत गिरी में पूरी तागो से दाना तम विदीना दीता मोनिंतो तांते बावातो ते जया अंकारा मेता उसे का विधि जीतावा मोनिंतो बावातो ते
माताजी समुदारं इवगं पीलिया चिंता वचनं जनक शांति गीता अनंत भुजकं वियुधा माही पोते तेन भुजके समापयन् भवतु ते जयम् गीता गोविंदो शांति नाथ हिताय अपानिनं तेन होतु मे जयमंगल जयं बोधिया सदा उत्तमं वर इराहु असमर्थ दम्मति न सोति न संतु सभ्य भया उपासनितु साक्षात् संगरत ओ सदा उत्तमं वरं पुनः संगति किंची रतन नोट विजाति विविध पुत्र रतनम न समान नास्ति
समास पवन शरणं बुद्धो एतेन शरणं एतेन भक्ति में संगो शरणं एतेन होतु मे ईतेयो विवक्षन्तु सप्पलोक विनश्यन्ति नाथे सुखी ते तो रक्षन्तु भवन्तु भवतु रक्षन्तु तथा सो भवन्तु भवतु रक्षन्तु भूतान परितस्सा हन्तु सब उपातवे यन्तन्नि अवमङ्कर योजन पापं यन्तन्निमित्त पापं अपापस्थ करण कुसरस्थ असंभ सचित परियो फन एतम उत्तम तम मंचरे चरितं नाथं तु चरितं चरे असमीरो हराम न तावत तन्मद यावत पौवास चापम्य सुतान तम्मं काये फස්සति सबे तम मदारो होति यो तम अनाहं दुःख पत्ताचनी दुःख भय पत्ताचनी सुख पत्ताचनी संपदा पुण्य संपदा सप्ते देव सप्त दानं शीलन भावना गच्छन्तु सप्ते उन्नत पुण्यंतं चिरंद आकाश आकाश
साधु साधु साधु। भगवान बुद्ध की, भगवान बुद्ध की, भगवान बुद्ध की, बोधिसत्व बाबा साहब अम्बेडकर की, बोधिसत्व अम्बेडकर की, बोधिसत्व अम्बेडकर की। 3 बार नमस्कार। बुद्धं नमामि, धम्मं नमामि, संघं नमामि। इस वक्त हम दीक्षा भूमि पर है। आप सीधा प्रसारण देख रहे हैं आवाज इंडिया टीवी पर। यह 64वां धम्म दीक्षा दिवस हम लोग मना रहे हैं। परम पूज्य बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, इन्होंने अपने 5 लाख से भी ज्यादा अनुयायियों के साथ 14 अक्टूबर 1956 को यहाँ धम्म दीक्षा दी थी और इस धम्म चक्र को फिर से गतिमान किया था। यह धम्म चक्र गतिमान हुआ है। भिक्षु संघ यहाँ उपस्थित है, हम उनसे बातचीत करेंगे। बनते जी वंदामी, 64वां धम्म दीक्षा दिवस हम मना रहे हैं। ये सीधा प्रसारण आवाज इंडिया टीवी पर चल रहा है। आप क्या कहेंगे लोगों को? आप आशीर्वाद दे लोगों को। लोगों को आशीर्वाद देंगे। मेरा नाम बदंत महापंत है और मैं महास्थविर हूँ। मैं मेरी बौद्ध जनता को आशीर्वाद देना चाहता हूँ और सभी के लिए मेरा आशीर्वाद है कि सभी सुख शांति से जिए और वैर भाव छोड़े और भगवान बुद्ध के मैत्री का पाठ अपने जीवन में अपनाएं। जी, भंते प्रियदर्शी भी हमारे साथ इस वक्त है। भंते जी, ये पेंडेमिक का काल चल रहा है, कोरोना का काल चल रहा है, इस वजह से धम्म दीक्षा दिवस पर लाखों की तादाद में लोग आते थे, लेकिन शासन, प्रशासन और स्मारक समिति ने इस बार आह्वान किया है और बौद्धों ने अपने संयम का परिचय दिया है, अपनी सहिष्णुता का परिचय दिया है। लोग घर में ही बैठकर इस धम्म दीक्षा दिवस को मना रहे हैं। आप क्या कहेंगे? शासन का पालन करना चाहिए क्योंकि कायदा ये बाबा साहब ने बनाया है। हम भी शासन का विरोध नहीं करते और घर घर में इस साल करो, अगले साल से अपन धूमधाम से करने वाले हैं। इस 64वें धम्म चक्र दिन की मैं सबको मंगल कामना देता हूँ और सबका जीवन सुखी हो और 22 प्रतिज्ञा अपने में आचरण में लाने की कोशिश है, यही मंगल कामना। बिल्कुल, आप सीधा प्रसारण देख रहे हैं आवाज़ इंडिया टीवी पर। ये भंते सुरेश ससाई जो स्तूप के अंदर अभी जो त्रिशरण पंचशील और बौद्ध पूजा पाठ का कार्यक्रम हुआ उसे संपन्न कर यहाँ पर अभी भंते जी आए हैं। भंते जी, हम लोग 64वां धम्म दीक्षा दिन मना रहे हैं। कोरोना का संक्रमण काल है। शासन, प्रशासन और समिति ने लोगों से आह्वान किया है कि घर में ही बैठकर धम्म चक्र प्रवर्तन मनाएं। लोग घर से आपको देख रहे हैं, आप लोगों को आशीर्वाद दे। धन्यवाद, धन्यवाद। आशीर्वाद पर कुछ बोले लोगों को। सब लोग धन्यवाद। बाबा साहब अम्बेडकर के धम्म चक्र प्रवर्तन पूरा नागपुर दीक्षा भूमि है। नागपुर पवित्र भूमि है, केवल दीक्षा भूमि ही पवित्र नहीं। बाबा साहब अम्बेडकर ये स्थान से, नागपुर भूमि से धम्म क्रांति किया। इसलिए घर घर में आज मना करता हूँ। कोयला से बहुत बड़े लोग गुजर गया, मर गया। बहुत लोखंडे विशेष और समता सन के चीमनकर साहब, हाँ, और बनते अग्रा बढ़ते बिल्कुल संघ के सदानंदा। इससे सब लोग मना किया, पृथ्वी साथ दिया और मेरे को मार्गदर्शन करके ऐसा करो, ऐसा करो। इसे मैं ऐसा कर रहा हूँ, लेकिन ऐसा करो बोलते रहो, कभी उल्टा करती। और इसलिए धम्म क्रांति सब लोग को बिना जानती हो, बिल्कुल सही नहीं। अम्बेडकर
चाहिए वर्ष के 2500 उसके प्रमुख स्थान अभी तो रिक्शा में है, अभी तो शहर पूरा नागपुर है। जी भंते जी, हाँ, इस वक्त सदानंद सुधीर फुलझेले जी भी हमारे साथ है। फुलझेले साहब, स्मारक समिति ने भी आह्वान किया था और नागपुर और पूरे महाराष्ट्र देश के बौद्धों ने सहिष्णुता दिखाई, घर से नहीं निकले हैं, दीक्षा भूमि तक नहीं आए हैं। आप क्या कहेंगे लोगों को, बौद्ध लोगों को? मराठीत बोलू? सर्वात पहिले सर्व जनतेला धम्मचक्र प्रवर्तन दिनाच्या शुभेच्छा। हा धम्मचक्र प्रवर्तन दिन आणि पुढे येणारं तुमचं आयुष्य सुखाचं मंगलमय जावो हीच कामना करतो। दरवर्षी दीक्षाभूमीवर अंदाजे 30 लाख लोक बाबासाहेबांचं दर्शन घ्यायला इथे येतात आणि तो एक अभूतपूर्व असा विक्रम असतो की ज्या दिवशी जगात सगळ्यात जास्त पुस्तक विक्री दीक्षाभूमीहून एका दिवसात होते। हा एक आम्ही रेकॉर्ड तयार केला। तसाच आज जनतेला आम्ही आव्हान केलं आणि ह्या आव्हानाला मान देऊन जनतेने सुद्धा एक अभूतपूर्व विक्रम केला आहे। इथं न येता आपल्या घरीच राहून बाबासाहेबांना मानवंदना दिली, त्याबद्दल सर्व जनतेचं मी आभार व्यक्त करतो आणि परत जय भीम। तो जो आह्वान किया गया था स्मारक समिति की ओर से कि लोग घर में ही रहे, स्मारक समिति के इस आह्वान को लोगों ने समझा, इस पेंडेमिक को समझा, इस महामारी को, कोरोना को समझा और लोग घर से ही घर में बैठकर ही अपने परिवार के साथ दीक्षा भूमि न आते हुए ये धम्म दीक्षा दिवस मना रहे हैं। आप मेरे पीछे जो देख रहे हैं ये बोधि वृक्ष है। बोधि वृक्ष वही वृक्ष है जिसके नीचे बैठ सिद्धार्थ को बोधि लाभ हुआ था और इसी वृक्ष के नीचे बैठकर सिद्धार्थ ने बोधि लाभ प्राप्त किया और वो भगवान गौतम बुद्ध बने, तथागत कहे जाने लगे। ये वही बोधि वृक्ष है जो बोध गया में था। उसके बाद बोध गया से उसे श्रीलंका ले जाया गया और फिर श्रीलंका से एक टहनी जो है वो दीक्षा भूमि पर लाई गई। वो छोटी सी टहनी दीक्षा भूमि की आज इतनी बड़ी हो गई है और इसे हम बोधि वृक्ष कहते हैं क्योंकि इसी वृक्ष के नीचे बैठकर सिद्धार्थ गौतम को बोधि लाभ हुआ था और वो इसी वृक्ष के नीचे बैठकर बोधि प्राप्त की थी। आप मेरे पीछे ये भव्य स्तूप देख रहे हैं, ये परम पूज्य बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर स्मारक समिति दीक्षा भूमि नागपुर, और इस स्तूप को हम बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर पवित्र स्तूप कहते हैं। इसी स्तूप के भीतर बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर इनकी पवित्र अस्थियां रखी गई हुई है। इसी दिन के उपलक्ष्य में, धम्म दीक्षा दिवस के, धम्मचक्र प्रवर्तन दिन के उपलक्ष्य में लाखों की तादाद में लोग यहाँ आते हैं। लाखों की तादाद में लोग आकर यहाँ अभिवादन करते हैं, इस स्तूप के अंदर जाते हैं। आप ये रास्ते जो आप देख रहे हैं ये बिल्कुल खाली पड़े हैं क्योंकि कोरोना का पेंडेमिक है। लाखों जो बौद्ध अनुयायी हैं देश भर के, दुनिया भर के, उन्होंने समझा है इस बात को। वो धम्म का ज्ञान रखते हैं, उनके मन में विज्ञानवाद है, विज्ञान को मानते हैं, सहिष्णुता को मानते हैं, वो बंधुता, करुणा, मैत्री और अहिंसा को मानते हैं। तो ये सब चीज़ें मानने वाले ये जो बौद्ध बांधव हैं इन्होंने इस बात को समझा कि हमें घर में ही रहना है क्योंकि कोरोना का संक्रमण है और कोरोना के संक्रमण चलते अगर हम भीड़ करते हैं, हम भीड़ में जाते हैं, हम वहाँ जाते हैं तो कोरोना संक्रमण होने की संभावना बढ़ जाती है। इस वजह से लोग यहाँ नहीं पहुँचे हैं। मेरे पीछे आप जो ये स्तंभ देख रहे हैं ये है भारतीय संविधान का प्रियम्बल। बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर इन्होंने जो संविधान हमें प्रदान किया, जो समता, स्वतंत्र, बंधुता, न्याय की पुरजोर वकालत करता है और आम नागरिक से लेके हर देश में रहने वाले, देश में पैदा हुए लोगों को नागरिकता प्रदान करता है, सारे हक और अधिकार प्रदान करता है। उस संविधान का प्रियम्बल आप देखेंगे तो इस स्तंभ पर उकारा गया है। तीनों भाषाओं में, अंग्रेजी, हिंदी और मराठी, तीनों भाषाओं में इस स्तंभ पर ये जो प्रियम्बल है, ये
उसे कहेंगे कि जो सॉल है भारतीय संविधान का, उसे यहाँ पर उकेरा गया है। आप ये सीधा प्रसारण देख रहे हैं आवाज़ इंडिया टीवी पर, और ये जय भीम सलामी गेट के बाहर जो देख रहे हैं आप, गेट के बाहर जय भीम सलामी दे रहे हैं समता सैनिक। आज के 64वें धम्म दीक्षा दिवस के इस लाइव टेलीकास्ट में आपने देखा कि बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, तथागत भगवान गौतम बुद्ध, इनकी जो प्रतिमा दीक्षा भूमि पर है उन्हें अभिवादन किया गया। उसके बाद जो दिवंगत हुए हैं लोग, निर्वाणस्थ हुए हैं, उन सभी लोगों को यहाँ आदरांजलि अर्पित की गई। जो भिक्षु संघ में भिक्षु जो निर्वाणस्थ हुए और जो लेखक चिंतक समाज के निर्वाण नष्ट हुए और दिवंगत हुए, उन सबको आदरांजलि दी गई। और उसके बाद जय भीम सैल्यूट दिया गया बाबा साहब की स्मृति में। और उसके बाद में पवित्र दीक्षा भूमि के स्तूप के अंदर जहां बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर इनकी पवित्र अस्थियां रखी गई है, वहां त्रिशरण, पंचशील और बुद्ध पूजा का पठन किया गया आदरणीय भिक्षु संघ द्वारा। और उसके बाद में परंपरागत तरीके से जो पूजा होती है उसे लिया गया। और ये कार्यक्रम जो है कोरोना के काल की वजह से इतना ही था। आप देख रहे थे आवाज़ इंडिया टीवी, जुड़े रहिए आवाज़ इंडिया टीवी के साथ।